नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा आज झज्जर में पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ झज्जर के विकास को लेकर एक मीटिंग की। अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव में घर घर तक पहुंच रही है, उसका लोगों को भारी लाभ हो रहा है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी प्रहार करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस दोबारा सत्ता में आती है तो पर्ची और खर्ची का खेल जो है वो फिर से शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में, भाजपा के शासन में लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरियां मिली हैं, जबकि कांग्रेस की सरकार में पर्ची और खर्ची का खेल चलता था। इसके अलावा भी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कई प्रश्नों के उत्तर दिए। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, जो रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, उन्होंने और क्या बताया। हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबको मिलकर के, कोई भी छोटा अफसर है, बड़ा अफसर है, छोटा कार्यकर्ता, बड़ा कार्यकर्ता, सब मिलकर के हम सब एक जो है कड़ी है, एक जो है ग्रुप है, हम सब मिलकर के इस बात को पुख्ता करें कि किस तरह से हम देश को 2030 से पहले हम देश को किस तरह से तीसरी अर्थव्यवस्था में अपना योगदान हम कैसे कर सकते हैं। हमारा झज्जर जिला बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, और हम उसको और आगे बढ़ाएं सब मिलकर के। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से मोदी जी की सोच है हर एक हेड के लिए, किसानों के लिए, खेतीहर मजदूर, गरीब आदमी, अंत्योदय आखिरी छोर का, बिल्कुल गरीब से भी गरीब, उसके लिए भी बड़ी भारी हमारी मोदी जी की सोच है। पॉजिटिव सोच के भी हम किस तरह से, आप देखें 13 से 15 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का अगर काम किया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं ने काम किया है। आज की प्रतिष्ठा कमेटी की मीटिंग में पूरा प्रशासन के साथ मिलकर के जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, हरियाणा सरकार की योजनाएं, उन सब पर चर्चा हुई विस्तार से, और उनमें जहाँ जहाँ कोई बातें थी आपस में चर्चा होकर के उनका समाधान हुआ। रुकिए भाई एक बार। कुछ बातों के लिए डायरेक्शंस दी, बहुत अच्छे तरीके से इसका समापन हुआ। और आप देखें इसके साथ साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही, मोदी जी की गारंटी की वैन, मोदी जी की गारंटी की बस, बल्कि मोदी जी की गारंटी वो जो चल रही है, उसका भी जिला प्रशासन ने, हमारे सभी साथियों ने मिलकर के, हम सब ने मिलकर के उसको बहुत अच्छे तरीके से कामयाब किया। और लगभग झज्जर के हर एक वार्ड में, हर एक गांव में आज उसका, मैं समझता हूँ कुछ एक आध रहेगा तो कुछ एक आध दिन बात बन सकती है, अदरवाइज तो लगभग कंप्लीशन पर हुआ। तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसका भी समापन हुआ। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बुजुर्गों की पेंशन की बात है, आयुष्मान कार्ड है, चिरायु कार्ड है, परिवार पहचान पत्र है, आपका फैमिली आईडी है, जो इसका प्रॉपर्टी, फैमिली प्रॉपर्टी आईडी है, और भी सारी जितनी भी बातें थी, जो उसका पात्र है, जिसको उसका लाभ मिलना चाहिए, उसके लिए सभी आज की मीटिंग में भी इसी बात का जोर रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी इसी बात का जोर रहा है कि अंत्योदय आखिरी छोर तक जो उसका पात्र है, उन योजनाओं का लाभ उनको मिले। प्रशासन भी इसमें पूरा मुस्तैदी से काम कर रहा है, और हम सब लोग भी जितने हमारे नुमाइंदे हैं, जो पंचायतों में हैं, जिला परिषद में हैं, हमारे नगर परिषद में हैं, सभी मिलकर के प्रयासरत हैं कि अंत्योदय तक उन योजनाओं का लाभ मिले। डॉक्टर साहब, इस दिशा की बैठक में कई अधिकारियों की, कर्मचारियों की निष्क्रियता और लापरवाही भी सामने आई है, कईयों को आपने फटकार भी लगाई, इसके विषय में क्या कहना है? देखो, आपस में देखो, वो भी हमारा हिस्सा है, शासन भी, कोई भी इसमें फटकार की बात नहीं, आपस में चर्चा करते हैं। चर्चा में कई बातें ऐसी आती हैं कि जिसमें चर्चा के जरिए से उसका सोल्व होता है, वो उसका समाधान निकलता है। तो ऐसा नहीं है कि समाधान निकालने के लिए ये बैठकें होती हैं और उन चीज़ों का समाधान निकलता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका समाधान निकलता है, और मुझे पूरी उम्मीद है प्रशासन और मुस्तैदी के साथ उन समस्याओं का जो छोटी छोटी बातें आई हैं वो क्लियर। विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात की आपने बताया गांव-गांव तक मोदी की गारंटी जाए, लेकिन कांग्रेस विपक्ष खास करके इस गारंटी को झूठी बता रहा है। देखिए,
विपक्ष का काम आप और हम सब जानते हैं विपक्ष का काम क्या है। विपक्ष का काम है छीटा कसी मीन में एक कमी न कुछ कमी निकालना। अब आप देखें तो कई गांवों में मैं ऐसे लोगों से मिला, ऐसे लोगों से, बुजुर्गों से मिला, महिलाओं से मिला जो दफ्तर तक जा ही नहीं सकते थे, जो दफ्तर तक जा ही नहीं सकते थे। मैं कल करौली गांव में था, एक ऐसी महिला 62 साल की होगी, 62 साल की होगी, 60 साल में पेंशन हो जानी चाहिए, अपने आप हो जाती है उसकी पेंशन 60 साल में, लेकिन उसके कुछ कागज ऐसे थे जो कंप्लीट नहीं कर पाई थी। लेकिन विकसित भारत संकल्प यात्रा में उसके घर के सामने गाड़ी खड़ी है और कल उसकी तुरंत पेंशन बन गई। जो लोग ऑनलाइन नहीं जानते, जो डिजिटल सिस्टम को नहीं जानते, जो कागजें भी जिनके कंप्लीट नहीं हो सकते, जो आगे दफ्तरों में जा नहीं सकते, उन लोगों के लिए तो वरदान साबित हो रही है। एक ऐसा प्रोग्राम है, मैं कह रहा हूँ मोदी जी का मैं इतना बड़ा प्रशंसा करता हूँ, मैं पूरे देश की तरफ से, हरियाणा की तरफ से और लाभार्थियों की तरफ से, उन लाभार्थियों की तरफ जिनको लाभ मिला और जिनको लाभ मिलना चाहिए था उनको लाभ मिला। और कितना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, विपक्ष को तो इस बात पे बोलना भी नहीं चाहिए। इतना बड़ा प्रोग्राम है, जा करके देखो आप, वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। जिसको पता है कि भाई जिसको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल रहा था और उसके घर के सामने जा करके उसको लाभ मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात हुई। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान है कि ना टायर्ड ना रिटायर्ड, आखिरी दम तक लड़ाई लड़ूंगा। अपना उनका कुछ मैं क्या कह सकता हूँ, हर एक आदमी का अपना इच्छा है, अपना लड़ेगा करेगा। एमपी साहब 7 दिन से पटवारी हड़ताल पर बैठे हैं, कामकाज बड़ा प्रभावित हो रहा है, वो सरकार के ऊपर वादा खिलाफी का आरोप भी लगा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार है, मैं नहीं समझता कि किसी भी कर्मचारी के साथ कोई वादा खिलाफी की है। और कई चीज़ें कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इनकी बात भी पहुंचेगी और मुझे पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी इनकी बात को सुन करके कोई ना कोई सॉल्यूशन जल्दी निकले। रणदीप सुरजेवाला जी का बयान आया है कि राज जो है जींद की चौखट पर आने को तैयार है। चलो, उनका अपना है, राज जींद की चौखट पर राज, सारे जो मंत्री बन जाता वो राज में ही शामिल है, एमपी बन जाता वो राज में शामिल है, विधायक वो राज में शामिल है, सारे ही तो राज में शामिल है, पार्टी का कार्यकर्ता भी राज में शामिल है। राजस्थान में भाजपा की सरकार को अपने और भी जुम्मा कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन उपचुनाव में वहाँ कांग्रेस प्रत्याशी के मुकाबले भाजपा हार गई, मंत्री भी बना दिया गया था। देखो, एक मेरी बात सुनो, देखो हर एक वोटर का, हर एक सिस्टम का, हर एक इलाके का अपना एक सिस्टम है, अपना एक सिस्टम है। अब उसमें सिस्टम में सिस्टम होता है, कई बार इलेक्शन जो है, इलेक्शन प्रजातंत्र क्या है, प्रजातंत्र यही है। अगर प्रजातंत्र में आज़ादी है किसी को भी, हर एक को अपने वोट डालने की, अपना करने की, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कई बार हार जाता है, जीत जाता है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हर एक का मकसद अंत्योदय, आखिरी छोर तक पहुंचना। किसान, मजदूर, गरीब, दलित, खेती और मजदूर, बैकवर्ड, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, छोटा बड़ा, महिलाएं, बुजुर्ग, आपका देखेंगे स्वतंत्रता सेनानी, आपके शहीदों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, हर एक कैटेगरी के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत का मिशन, हर एक के लिए मेरा मतलब ये मोदी जी का मिशन है कि देश को 2030 तक, 30 से पहले तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का मकसद मोदी जी का है। मुझे पता है पूरी कामयाबी मिलेगी। हरियाणा में घर घर कांग्रेस जाने का अभियान शुरू कर रही है कांग्रेस, घर घर जाने। अरे उसमें क्या, इसमें कांग्रेस ने 2014 से पहले भी शुरू किया था अभियान कि भाई घर घर जाएंगे, घर घर बता रही थी मैं घर घर हूँ। क्या हुआ? केंद्र में भी, स्टेट में भी क्या हुआ बताओ? कांग्रेस सिवाय भ्रष्टाचार, परिवारवाद के सिवाय कुछ नहीं कर सकती, ना वो निकल सकती है। लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। अब आप एक बार देखें, मुश्किल से मोदी जी के नेतृत्व में, खट्टर साहब के नेतृत्व में, मुश्किल से नौजवान, हमारा हरियाणा का नौजवान खासकर मैं बात करता हूँ, लाइन पर आया, पारदर्शिता में, ट्रांसपेरेंसी में, ईमानदारी में, कि भी ईमानदारी से उसको नौकरी मिल रही है, ईमानदारी से नौकरी, मुश्किल से वो लाइन पर। अब इन्होंने फिर शुरू कर दिया कि पर्ची सिस्टम फिर करेंगे। पर्ची का मतलब, पर्ची सिस्टम, पर्ची उड़ के तो जाएगी नहीं, पर्ची कोई ना कोई लेके जाएगा, पर्ची के साथ खर्ची। फिर से वो काम जो इन्होंने अपने रोहतक के सम्मेलन में कहा कि भाई नौजवानों चिंता मत करो, सरकार आएगी तो हम पर्ची सिस्टम फिर से लागू करेंगे, खर्ची सिस्टम फिर से अरे वो नौजवान जो लाइन पकड़ गया है उसको फिर से उस गंदे रास्ते पर, उस ऐसे रास्ते पर उस नौजवान को डालना चाहते। लेकिन नौजवान
हमारे हरियाणा का नौजवान युवा युवतियां किसी के बहकावे में नहीं आएंगी और वो मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ईमानदारी के साथ हर काम को अच्छे से 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, इस प्रकार की तैयारियां। आप जब मेरे से पूछते हो ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना बड़ा काम, 500 साल पुरानी समस्या का समाधान मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और हम सबको खुश होना चाहिए। हम पूरे देशवासियों को खुश होना चाहिए, देशवासियों को कि उनकी प्रेजेंस में वो उसके गवाह हैं कि कितना बड़ा काम हो रहा है। लोग, मैं देखता हूँ, और एक और होड़ लगी है, आप देखेंगे एक ऐसी होड़ कि लोग बाग कोई भजन बना रहा है, कोई कविता बना रहा है, कोई किसी तरह से वो जुड़ना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि मेरे राम मेरे को देखे, मेरे नाम मुझे भी सुने, कि मेरा भी योगदान है। तो कितना बड़ा काम हो रहा है। मैं कहता हूँ, मैं मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा काम, जो सदियों से रुका हुआ काम था, उसको पूरा किया। देश उसका ऋणी रहेगा माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा काम।